नमस्कार दोस्तों जब जब मुगल शासक औरंगजेब की बात चलती है तो अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या औरंगजेब एक हिंदू विरोधी शासक था। क्या उसने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर बेशुमार जुल्म किया, उनकी भावना के विरुद्ध कई कार्य किए। तो इसका जवाब जानने के लिए उसके व्यक्तित्व और कार्यों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर 48 वर्षों तक शासन किया। उसका साम्राज्य अकबर के साम्राज्य से भी बड़ा था। बेशक औरंगजेब काफ़ी पढ़ा लिखा, मेहनती, धार्मिक और अनुशासित व्यक्ति था। उसके अंदर सैनिक क्षमता थी, साहस था, लेकिन वह अकबर की तरह उदार और सभी धर्मों का आदर करने वाला शासक बिल्कुल भी नहीं था। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी प्रजा के साथ एक जैसा व्यवहार करता था, लेकिन औरंगजेब उसके बिल्कुल उलट था। उसने अपनी धार्मिक नीति से सिखों, जाटों, मराठों और राजपूतों को अपना दुश्मन बना लिया था। उसकी धार्मिक नीति ही उसके पतन का कारण बनी। लेनपुल लिखते हैं कि व्यक्ति के रूप में उसमें जो गुण थे, शासक के रूप में वही उसके अवगुण बन गए। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था। धार्मिक कट्टरता उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसने हिंदुओं और सिखों का ही नहीं, शिया मुसलमानों का भी उत्पीड़न किया। उसने मोहम्मद ताहिर का सिर कटवा दिया। 1669 में मुहर्रम को बंद करवा दिया था। बोहरा जाति के धर्मगुरु को 700 अनुयायियों के साथ मरवा दिया था। उसने हिंदुओं के कई मंदिरों को तुड़वा दिए थे। सिख धर्मगुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अपने शासन के 20 साल बाद उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। कई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि जजिया कर राज्य के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लगाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं को सरकारी सेवा में ऊंचे पदों पर बैठाया गया। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि 1695 में उसने आदेश दिया था कि राजपूतों के अलावा कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े और पालकी की सवारी नहीं कर सकता, हथियार नहीं रख सकता। दोस्तों, औरंगजेब के अंदर राजनीतिक मामलों में सौम्यता और उदारता बिल्कुल भी नहीं थी। हर हाल में वह विजयी होना चाहता था। अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था, लेकिन वह बहुत ही शंकालु व्यक्ति था। किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, मराठे नाराज हो गए और उसका पतन हो गया। एक राजनीतिज्ञ के रूप में वह बिल्कुल असफल साबित हुआ। इतिहासकार विंसेंट ने कहा है, जब शासक के रूप में उसका परीक्षण किया जाएगा तो उसे असफल घोषित करना पड़ेगा। प्रोफेसर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस प्रकार के शासक को राजनीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता। राजा की हैसियत के रूप में वह नितांत असफल साबित हुआ। शफी खान ने लिखा है कि प्रत्येक योजना जो उसने बनाई निरर्थक साबित हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब निस्संदेह एक बहादुर और विद्वान शासक था। अपनी राजनीतिक क्षमता से एक विशाल राज्य स्थापित किया, लेकिन उसकी धार्मिक संकीर्णता उसके सारे किए कराए कार्यों पर पानी फेर दिया। किसी भी राजा के लिए हर प्रजा बराबर होती है। उसका कोई धर्म नहीं होता, मतलब राजा का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ राजधर्म होता है। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मामले की चीज होती है। उसने सम्राट अशोक और अकबर से कुछ नहीं सीखा, मानवता का दुश्मन बना रहा। इतिहास में
आज भी वह आलोचना और घृणा का पात्र बना हुआ है। थैंक यू।